हेलो मित्र सभी को बियॉन्ड मार्क्स में स्वागत है। जैसे कि अपन ने कल पढ़ा था इंटरेस्ट के बारे में कि इंटरेस्ट क्या होता है, उसका अपन ने एक छोटा सा डेफिनेशन दिया था और उसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझा था। फिर उसके बाद अपन ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ डिफरेंस समझा, किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा अलग होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट आज की डेट पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंटरेस्ट है। इसमें क्या है, ये इसलिए सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि पैसों के लेन देन में जो देने वाला होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, क्योंकि वो दे रहा है तो उसे ही ऑप्शन है या फिर उसे ही चॉइस है कि वो किस तरह से ब्याज के थ्रू पैसे देना चाहता है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन वो प्रीफर क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये रहता है। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब ये रहता है कि जैसे जो आपने पैसे दिए हैं उसे बोलते हैं अपन प्रिंसिपल। जैसे कि अपन बोल सकते हैं, एक सेकंड, अर्जुन ने अमन को 1 लाख रुपए दिए, तो इसमें 1 लाख रुपए हो गए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट रहता है उसे अपन कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि उसने 10% के हिसाब से दिया था 2 साल के लिए, तो फर्स्ट ईयर में जो कि पहला साल है उसमें उसका ब्याज रहेगा 10% के हिसाब से। यदि 10% अपन कैलकुलेट करते हैं तो होगा 10,000। अब इसमें होता है, अब जैसे अपन सेकंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट का। अब जैसे अपन सेकंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ही इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 1,10,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। वो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, सिर्फ 1 लाख पे ही सेकंड ईयर भी इंटरेस्ट लगता। लेकिन इस टाइम क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट में कि 10% है ना पहले साल में। अब दूसरे साल का जब भी अपन कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर ही इंटरेस्ट लगेगा। तो जैसे कि ये होगा 1,21,000। तो आप समझे जैसे आज क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट हर जगह यूज हो रहा है। इसके पीछे कई रीजन है, कई चीजें हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे गांव में होता है 2 रुपए के हिसाब से पैसे देना, 2 रुपया सैकड़ा बोलते हैं उसे गांव में। तो उसका काफी मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों को कि 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से पैसे कैसे रहते हैं। तो मैं आज आपको उसको थोड़ा डीपली समझाता हूँ। पहले 2 रुपए सैकड़े के हिसाब का मतलब होता है कि 2% पर मंथ, मतलब हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट पर 2,000 रुपए का 2% का इंटरेस्ट लगेगा। जैसे कि अपन इसमें 1 लाख का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि आसान रहता है कैलकुलेट करना और हर किसी को गांव में रहता है या फिर शहर में उसको 1 लाख का अंदाजा रहता है कि एक साल में 24,000 होता है। तो आज मैं आपको एक थोड़ा मिसकंसेप्शन दूर करता हूँ इसमें कैसे क्या रहता है। जैसे 1 लाख रुपए हैं, उन्होंने 2% पर मंथ के हिसाब से पैसे दिए। मैंने क्यों स्पेसिफिकली पर मंथ लिखा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। यदि इसे मैं 2% पर ईयर बोलता और 2% पर मंथ और 2% पर क्वार्टर या 2% हाफ ईयरली, तो ये सिर्फ 2% और इनके पीछे ईयर मंथ क्वार्टर हाफ ईयरली लगने से ही लास्ट में जैसे एक साल बाद, अब इसका अपन सबका करके कैलकुलेट करेंगे। यदि एक साल बाद 1 ईयर्स लेटर तो सबका अमाउंट डिफरेंस आएगा, डिफरेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनमें टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। अब इसमें 2% कैलकुलेट होगा सिर्फ एक बार के लिए, अब इसमें 2% कैलकुलेट होगा 12 महीनों के लिए।
इसमें 2% कैलकुलेट होगा 4 महीने के लिए क्वार्टर में, और इसमें 2% कैलकुलेट होगा हाफ ईयरली में। एक बार मैं आपको समझाता हूं कैसे। एक छोटा सा एग्जांपल अपन ले लेते हैं, ईयरली और क्वार्टर का, है ना। 2% ही बोल रहा हूँ मैं अभी, इसमें 24% वगैरह कुछ एड नहीं कर रहा, 2% वाला बोल रहा हूँ मैं ईयरली बेसिस पे। जैसे कि 1 लाख का 2% होगा 2,000 रुपये, तो ये हो गया इंटरेस्ट। इसमें कितना इंटरेस्ट मिला? 2,000 रुपये। कौन किसमें? यदि ये होता 2% पर ईयरली पे। अब यही सेम 2% हाफ ईयरली हो, यानी कि 2 टाइम हो, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, इसमें 1 लाख का 2% होगा 2,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया जैसे फर्स्ट 6 मंथ का कैलकुलेशन। अब इसमें 6 to 12 मंथ, यानी ये हाफ ईयरली अपने बोला था, पहले 6 महीने फिर दूसरे 6 महीने। अब इस दूसरे 6 महीने में क्या होगा, 1,02,000 पे 2% लगेगा। अब जैसे कि 1,02,000 है, अब इसका 2% लगेगा। अब इसका 2% कैसे निकालते हैं अपन? जैसे 1 लाख का 2,000 हो गया, वैसे फॉर्मूलाज काफी सारे हैं, आप गूगल पे कर सकते हो। मैं आपको फॉर्मूलाज में ले जाने में प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि एआई का जमाना है और अपन को मार्क्स नहीं लाने, मतलब मार्क्स के बेसिस पे पढ़ाई नहीं करनी। अपन को पढ़ाई करनी है समझने के हिसाब से। अपन को एक मार्केट में कैसे अपन को पैसे अपने डायल्यूट करने चाहिए, या फिर अपन किसी से उधार ले रहे हैं तो किस तरीके से अपन को समझना चाहिए, मैं आपको वो समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप पैसे ले रहे हो तो कोई तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं करने वाले। तो जैसे 1 लाख का होता है 2,000 रुपये, तो 2,000 का 2, तो 1,02,000 का 2% कितना होता है? वो होता है 2,040 रुपये, ठीक है। ये हो गया आफ्टर, मतलब जैसे कि लास्ट के 6 महीने, अगस्त से बोल सकते हो आप दिसंबर का, जो 6 महीने का होता है 2,040 रुपये। तो देख लीजिए आप डिफरेंस, मैं आपको समझाता हूँ। इसका पहले कैलकुलेट अपन टोटल कर लेते हैं। 1,04,040 रुपये, ठीक है। और फर्स्ट का हो गया, तो इसका भी कैलकुलेशन अपन क्लियर कर लेते हैं। इसमें हो गया 1,02,000 रुपये। अब आप सिंपल सा डिफरेंस देख सकते हो कि इसमें सिर्फ 1,02,000 था, और इसमें 1,04,040 रुपये, यानी कि 2,040 रुपये का डिफरेंस आ गया सिर्फ ईयरली और हाफ ईयरली बेसिस में। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पीरियड, टाइम पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यही टाइम पीरियड का गेम रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसलिए जो भी ब्याज से पैसे देता है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम पीरियड को खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जितना टाइम पीरियड को खींचेगा उसका इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो मतलब उसने जो अपने पैसे दिए थे उसमें तो उसको इंटरेस्ट मिल ही रहा है, लेकिन वो जितना ज्यादा टाइम पीरियड निकालता है, जैसे 5 ईयर का निकाल लो, पर ईयरली बेसिस में कैलकुलेट हो रहा है, तो उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। मतलब उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट भी उसके लिए अब काम करेगा। इसलिए ही बोला जाता है कि पैसों को काम पे लगाओ। जब पैसा काम पे लगता है तब इतनी कमाई होगी, जब आप खुद मेहनत करके इतना नहीं कमा सकते। थैंक यू बच्चों।